नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर की संभाल कैसे करें। जो कबूतर लास्ट टाइम 7-8 घंटे की उड़ान करके बिल्कुल ख़त्म होकर नीचे आता है, उसे संभालें कैसे और नेक्स्ट दिन डे उसकी बर्बाद कैसे लें। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए और काफ़ी फ़ोन आए कि भाई जी ऐसे संभाल हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। पिछले बार भी हमारे साथ ऐसा ऐसा ही कुछ हादसे हुए जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो गया, जिससे हमारे कबूतर काफ़ी मर गए। हमारे हमको इसकी संभाल नहीं आती, हमारे कबूतर संभल नहीं पाए और कबूतर मर गए। तो भाई भाई जी हमें ऐसा कुछ तरीका बताएं जिससे कि हम इस परेशानी से निकल निकल जाएं और हमारे कबूतर आते ही संभल जाएं। कुछ ऐसा तरीका बताएं भाई। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये खाली एक दिन की गेम नहीं होती भाइयों। इसके पीछे आपको जो हम जब आप कबूतर उड़ाते आ रहे होते हैं तब से आपको ये चीज़ को का सामना करना शुरू करना पड़ता है। ये खाली उसी दिन ही, जिस दिन लास्ट दिन आपका कबूतर आता है तो आप उस दिन कबूतर को संभालेंगे। ये उस दिन इतना आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपकी पक्की फिरतें होती हैं, जब आपके कबूतर 5 6 7 8 घंटे की रोलिंग पे पहुंचते हैं ना, उसी समय आपको कबूतर के ऊपर ध्यान देना होता है। क्योंकि जब भी आपका कबूतर नीचे आ रहा होता है तो आपको उसी समय कबूतर को बाज करना होता है भाइयों, कि कबूतर हमारा अब किस कंडीशन में बैठ रहा है। अगर आज कबूतर ने 7 घंटे की बर्बाद दी है तो कबूतर किस कंडीशन में आकर बैठा और बैठने के बाद उसकी हालत क्या थी, और उसके 10 मिनट के बाद वो कैसा फ्रेश हुआ या वैसे ही रहा। और नीचे आते ही जब वो नीचे बैठता है तो वो पानी की तरफ भागता है या दाने की तरफ भागता है भाइयों। ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे तो अगर आप ये चीज़ें आप नोट करेंगे ना भाइयों, इससे तो आप एक तो आपके कबूतर की उड़ानें और बढ़ेंगी, और दूसरे आपके कबूतर जो गिरते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में गिरे नहीं नहीं। जो अच्छा भाइयों, मेरे नज़रिए में मेरे उस्ताद का कहना यही है भाइयों, कि जो अच्छा कबूतरबाज होगा, चाहे उसका कबूतर शाम के 14 घंटे लगाकर भी नीचे बैठे ना, वो मुंह के बल नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल टांगों पे स्टैंड होना चाहिए। मेरे उस्ताद का ये भी कहना, अगर आपका कबूतर नीचे मुंह के बल गिरता है उसी समय अपने मुंह पे के चांटा मार दो। क्योंकि जो कबूतर मुंह के बल गिरते हैं ना भाइयों, वो कबूतरबाज की गलती से गिरते हैं। उन कबूतरों को अच्छी खुराकें नहीं होती, उनकी अच्छी संभाल नहीं होती, इसलिए कबूतर नीचे मुंह के बल गिरते हैं। अगर आपका कबूतर अपने टांगों पे बैठता है, उसे ज़्यादा संभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खाली सादे पानी से पीकर ही संभल जाता है भाइयों, और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ये संभाल संभूल के नुस्खे तो अब बने हैं, कोई ठंडे पानी दे रहा है, कोई कुशी से संभाल रहा है, कोई किसी से संभाल रहा है। पहले लोग सादे कबूतर उड़ाते थे, शाम को कबूतर बैठते थे भाइयों, 12 12 14 14 घंटे करके कबूतर बैठते थे, सीधे आके सादे पानी से कबूतर संभल जाते थे। क्यों? क्योंकि उन कबूतरों को एक तो खुराकें बहुत अच्छी होती थी, बादाम की खुराकें अच्छी देते थे, साथ में कुश्ते मिलाकर देते थे, कबूतर के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देते थे, कहने की बात नहीं। भाई ये सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, ये कबूतरबाजी हर किसी के बस का रोग नहीं है भाई, कबूतरबाजी करना। ठीक है, इसमें थोड़े से पैसे खर्च होते हैं भाई, तो मगर इतनी कोई भी बंदा इतनी तजर्बा नहीं देता इनके ऊपर। हम भी बहुत इतनी केयर नहीं करते। झूठ क्यों कहना है कि जितनी देनी करनी पड़ती है। एक कबूतर को उड़ाने के लिए दिन रात उसके साथ टच रहना पड़ता है भाइयों, जब खासकर बाजियों का टाइम होता है। इतना टाइम तो कोई दे नहीं पाता भाइयों। क्योंकि देखो, टाइम टाइम पे अगर आप कबूतर को हर चीज़ देंगे ना भाइयों, समय समय पर, कबूतर की ताकत, आप कबूतर को उड़ाते हैं, आपका कबूतर 8 घंटे 9 घंटे उड़कर आ रहा है। ठीक है, आप समझो कि उस 8 9 घंटे उड़ने के बाद कबूतर जब आएगा, कम से कम 2 घंटे नीचे और लेगा अपने आप को फ्रेश करने में। 10 घंटे हो जाते हैं। इतनी देर में अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जहाँ तो हमें कोई काम पड़ जाता है कि चलो जी, बहुत जल्दी जल्दी कबूतर आया, आने से खाली उसको पानी शानी पिलाया, पानी शानी पिलाकर दाना दिया, बंद करके भाग गए। ऐसे कबूतर नहीं संभलते, तो ना तो ऐसे कबूतर उड़ान देते हैं भाइयों। मैं तो यही कहता हूँ, जैसे कबूतर आपका समझो आ गया, चाहे बुरी हालत में गिर रहा है भाइयों, जैसे कबूतर आपका आया,
आने से पहले भाइयों भाई कबूतर को थोड़ी सी रेस्ट करने थे। रेस्ट करने से उसको 2 या 3 घूंट, ये नहीं चुस्की वाला काम नहीं जरूरत करना। जो बंदे चुस्की लगवाते हैं ना, खाली ऐसे इतना सा पानी प्लेट में डालते हैं, खाली चोंच गीली करवाते हैं पानी पीने, वो वाला काम नहीं। क्योंकि कबूतर के शरीर के अंदर पानी जाएगा और उसकी नाड़ी आंतड़ियों में पानी फिरेगा, तो फिर ही वो कबूतर खुलेगा ना, फिर ही कबूतर अपना बीड़ वगैरह मारेगा, फिर ही कबूतर चलेगा। उसके अंदर पानी नहीं होगा तो वो बीड़ कहाँ से मारेगा। पहले आधा घंटा लोग तो चोंचे लगवा देते हैं उसको, वो कबूतर इतना अंदर से कबूतर खुश्क हो गया होता था, कहने की बात नहीं, उसका गला भी गीला नहीं होता चोंचों से, वो फ्रेश कहाँ से होगा। आते ही कबूतर को जैसे बैठता है, एक बार पानी आगे किया, उसे एक मोटा सा गूढ़ लगाने दे, पानी पीछे कर ले। 1 मिनट के बाद दोबारा गूढ़ आगे किया, उसमें मोटा गूढ़ लगाने दे, पानी पीछे कर ले। ऐसे 2 या 3 गूढ़ लगवाएं, उसमें कबूतर को छोड़ दे, पूरा फुल पेट भर के पानी पीने दें। फिर देखें कोई 10-15 मिनट के अंदर कि अगर आपका कबूतर उस समय भी बाद में भी चोंच खोल कर सांस ले रहा है, सांस उसका बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, सांस उसका बंद नहीं हुआ है, और कबूतर ने 15-20 मिनट के अंदर अंदर बीट वगैरह नहीं मारी है, बीट नहीं मारी, पानी नहीं चलाया, जबकि कि आपका कबूतर अभी चला नहीं है, उस समय कबूतर को पड़कर पोट पलटी कर दें, कबूतर की पोट पलटी कर दें, कबूतर का पानी सारा बाहर निकाल दें। आप देखना वो पानी कितना ज़्यादा गर्म होगा, उसके शरीर में से सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास भाइयों, मैं इसलिए हर एक वीडियो में बार बार बताया है कि अगर आपके पास कोई ठंडी मजून बनाई हुई है ना, तो एक चुटकी ठंडी मजून लेकर कबूतर के हल्के में डाल दें, ऊपर से डालकर ऊपर से 2 ml पानी दे दें, साथ में एक चुटकी ग्लूकोज दे दें, साथ में कबूतर को ठंडी मजून के साथ ग्लूकोज दे दें। चाहे इतना छोटा सा कोई गुड़ मिल जाए, काले चने सॉरी काली मिर्च के बराबर गुड़, चने का गुड़ काली मिर्च के बराबर गुड़ दे दे उसको साथ में। ग्लूकोज नहीं है आपके पास तो गुड़ दे सकते हैं, और ग्लूकोज है तो चुटकी ग्लूकोज दे के 5 ml पानी कबूतर को पिला दें, और उसके आगे पानी रखें कबूतर के सामने। कबूतर देखो आपका जब पानी पिएगा 10 मिनट के अंदर अंदर कबूतर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पानी अच्छी तरह से पीने दें और पानी हजम करने दें। आधे घंटे के बाद उसे हल्का सी खुराक दे दें, 5-7 बादाम की खुराक दे दें। भाई जो वो हजम करता है, उसके बाद चाहे 2-4 घंटे के बाद रात को जाकर 10-11 बजे अगर देनी है आपने कुछ खुराक कबूतर को, और 2-4 बादामों की खुराक दे दें। बस सुबह जैसे आप रूटीन में कबूतर से करते हैं वैसा करें, कबूतर आपका फ्रेश हो जाएगा। कबूतर को पहले कम से कम समझो तो सही इसे। पहली बात मैं भाइयों आपसे ये कहता हूँ, कबूतर आपका गिरना नहीं चाहिए, मुंह के बल गिरना नहीं चाहिए, बुरी हालत पे आना नहीं चाहिए। अगर आए तो 10 मिनट में संभलना चाहिए कबूतर को भाइयों। ऐसा कबूतर तैयार करना चाहिए बंदों ने, क्योंकि उस समय हमें इतनी नौबत पहुँचे ना ज़्यादा कबूतर को संभालने के लिए। जो अब कबूतर संभल गया, जब कबूतर संभल गया, अब देखो कई भाई, एक भाई और बोल रहा था कि मेरे सामने वाली छत के कबूतर साहेब और बिल्कुल मरे हुए हालत में घर आता है, मगर दूसरे दिन दोबारा वो कबूतर उड़ा देता है, और दूसरे दिन वो दोबारा कबूतर उड़ता है। भाई उसका तरीका यही है, अच्छी संभाल उसके पास है भाई, उसे पता है कबूतर को कैसे संभालना है। और रात को कबूतर को वो कर के वो पूरी रात कबूतर के साथ रहता है, फिर वो कबूतर को गरम शरम कर देता है, उसके पल्ले शल्ले सेकता है, उसे टकोरे वगैरह देता है, और हल्की सी एक गर्म मजून की गोली बनाकर देते हैं, जिसे हम दूसरे की गाला कहते हैं, वो बना कर दे देता है। कबूतर सुबह फ्रेश होता है, जिसको दोबारा बाजी में उड़ा देता है। यही तरीके होते हैं भाइयों, ऐसे तरीके आप भी करें, कबूतर उड़ाएं, सिर्फ थोड़ी सी अपनी समझदारी करें भाई। जैसे मैंने वो देखो, कबूतर आपका सख्त गर्मी में उड़कर आया, बुरी हालत में आया, ठीक है, अंदर से क्या पता आपका कबूतर सड़ भी गया होगा, बुरी हालत में आया। जब कबूतर आया मैंने आपका कबूतर पलटा दिया, जो मैं उसके अंदर से सड़ पड़ जो भी गर्मी शर्मी होगी, हीट वगैरह सारी की सारी बाहर, कबूतर फ्रेश हो गया बिल्कुल। अगर उसके पोर में कोई दाना वाना रहा होगा वो भी बाहर। कई बार दाना रहने से अंदर जहर बन जाता है कबूतर के अंदर पोर में। ये 12 घंटे के बाद अगर दाना पचे ना, ये कबूतर जहरीला हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन कर देता है पोर में, जिससे कबूतर चलता नहीं, सड़ जाता है अंदर से। मैंने आपका पोर पर डाल दिया, वो दाना वाना छड़ा बाहर निकल गया, कबूतर अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो गया। उसके बाद हल्की सी ठंडी मजून दे दी इसको, ठीक है, ऊपर से ग्लूकोज दे दे। ग्लूकोज जो होता है ये कि कबूतर को जुलाब लगाता है, ये चलाता है, कबूतर को मारने पर मजबूर करता है, और यही काम गुड़ का होता है। वो भी आपके साथ मैंने दे दिया। जब कबूतर आपका अंदर से ठंडा है, ऊपर से
कबूतर आपका बिठे शिटे मारा, गर्मी शर्मी सारी निकल गई, उसका मैदा सर्कुलेट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया, कबूतर आपका फ्रेश हो गया। यही चीज़ें छोटी सी मैंने ठंडा किया था। उसके बाद कबूतर को गाले शाले लेके गर्म करना है, नीम गर्म, उसको टकोरे शकोरे दी, नीम शीम गर्म पानी दिया उसको बनाकर, अच्छा गर्म पानी दिया, वो गाले शाले दिए उसको, ठीक है। तो कबूतर आपका फ्रेश हो गया, दूसरे दिन उड़ जाता है। दूसरे में तो ऐसे ही कबूतर उड़ाते हैं। यही चीज़ सिर्फ भाई मैंने अपनी वीडियो में बार बार यही बताया, कुछ समझो, उसको ठंडा करना और गर्म करना समझ लो, कबूतरबाजी सीखे। तो जिन जो भाई में इस वीडियो में इस वीडियो पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो जिन भाइयों ने इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।